अंजन सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, सदा सहायक राम के तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग सदा दीन हितकारी, सीता की सुदिलई फेर गढ़ लंक पजारी। तो जय गंगा मैया तेरी तेरी कितनी निर्मल उधार, एक बूंद यचुमन करी सुपाप होई सब छारु। एज पाप होई सब छारु, बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि प्रतिदिन करें गुणगान तुम्हारे। तो आइए साथियों गौर करते हैं, शिवम स्टूडियो भदाना के सौजन्य से मैंने आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो बिहारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी, चले अयो बिहारी। दुर्योधन को भोगन भायो, दुर्योधन को भोगन भायो। रूखो साग विदुर घर खायो, मैंने लीनी शरण तुम्हारी, चले अयो बिहारी। द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। दुशासन दयो गिराई, चले अयो बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर अंगमी, मोर मुकुट पीतांबर अंगमी। तेरी सूरत प्यारी प्यारी, चले अयो बिहारी। तेरी सूरत प्यारी प्यारी, चले अयो बिहारी। नाव फंसी मझधारू हमारी, नाव फंसी मझधारू हमारी। रखना लाज हमारी, चले अयो बिहारी। रखना लाज हमारी, चले अयो बिहारी।
दृष्टि कहिए था खास हमारो उमेश कुमार है दास तुम्हारो। हे दीनानाथ यदि हुई जाई मेहरी तुम्हारी चले हो बिहारी। हाँ यदि हुई जाई मेहरी तुम्हारी चले हो बिहारी। आदरणीय श्रोतागण, समस्त श्रोता बंधुओं, हमारी इस भूमि पर पावन पलने वाली आज शक्ति माताओं बहनों, आज हम तुम्हें शिवम स्टूडियो भदाना की तरफ सौजन से बहुत ही पवित्र आख्यान सुनाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कर्ण की मां कुंती का नाम कुछ और था, साथ ही साथ बताने के लिए जा रहे हैं। कर्ण की मां जो कुंती थी उनका नाम प्रथा था और यह महाराज सूरसेन की सबसे छोटी पुत्री थी। मेरे भागवत बंधुओं, राजा कुंती के पिता थे, जो कुंती के पिता थे सूरसेन, उनके एक मित्र हुए हैं। बहुत आदर्श राजा थे जिनका नाम महाराज कुंत भोज पड़ा। और ऐसा ही नहीं लोगों, वीर तुरत बलवान सुना दे ध्यान कथा कौन सारी। जके पति विरता एक नारी रे प्राणन से भैया प्यारी। महाराज कुंत भोज बहुत आदर्श राजा थे, लेकिन इनके घर में बहुत सुंदर पत्नी थी, बहुत सुंदर। ऐसा ही नहीं, ये नीतुबान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। हाय प्रजा में नहीं कोई करी रहो रे राजा की बदनामी। हाय प्रजा में नहीं कोई करी रहो रे राजा की बदनामी। और क्या हुआ लोगों, एक बार जा पुत्र समान द्विजन पोतानु दे तू है भारी। ए नाय भाई संतान दुखी है भारी। राजा को हुई है मरदो ध्यान रे पिसर नहीं जाई। अरे नहीं कोई बेटी भाई राजा की, न बेटा कोई जनो है लाल। दुख पड़ने के जा दुखिया को कहतम जीवन लपेटा खाई। बरस में अजू मैया ने देखो नहीं कोई लाल।
ओ अंजन के जाए वीर सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के जाए वीर सभा में फेरी दे जइयो। फेरी दे जइयो सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के जाए वीर कन्हैया। मेरे उपस्थित श्रोतागण बंधुओं, आज महाराज कुंती भोज के 20 वर्ष गुजर चुकी, लेकिन 20 वर्ष में एक भी संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई राजा के, तो एक दिन ऐसा हुआ कि महारानी पद्मावती बड़े बड़े विचार करने लगी है कि महाराज बिना पुत्र के कैसे जीऊंगी। और कहने लगी महाराज, आबे दिल में अधिक विचार, अरे मेरे नाई भई संतान। काम मैंने पुरो किया है, विधनान न लाल दियो है। कहा मैंने पुरो किया है, विधनान लाल दियो है। जीवन मेरो ख्वार, मन में भारी अधिक विचार। आज वो महारानी कहने लगी, वे प्राणनाथ, एक तो में बिहर की मारी, एक तो में बिहर की मारी। दूजे विपत्ति रामन डारी। तीजे गोद रही मेरी खाली, मन में आए रही अधिक विचार, मेरी नाई भई संतान। महारानी कहने लगी है, हे प्राणनाथ, ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है। कुंती भोज कहने लगे, हे भद्रे, हृदय में तसल्ली रखिए, हो सकता है विधाता कोई उपाय बता दे। रानी कहने लगी, महाराज 20 वर्ष से तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो सकता है। उसी समय महाराज कुंती भोज महल से निकल के सभा में पहुंचे। मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री गण सुन बात को ध्यान जरा दे आज। बिन बेटा के मंत्री जी बिगड़ गए सब काज। ये मंत्री और क्या बोले, अरे बेटा बिन सुनी गादी। अरे बेटा बिन सुनी गाधी,
आगे लगे है पेट में तूने, मंत्री सुन बेटा निकुबा तू हमारी, दैनिक सलाम तैयारी। मंत्री से समझा करके कहा तो मंत्री कहने लगा महाराज शायद आप भूल गए, आप भूल गए आपके एक मित्र हैं जो कि बटेश्वर में रहते हैं जिनका नाम सूरसेन है, उनके पास जाइए, हो सकता वो कुछ उपाय बता दें। मंत्री की बात को मान करके महाराज कुंती भोज जिस समय चले, साथियों कोई घोड़ा पे सवार भूप ने न देर लगाई है, अरे हुई घोड़ा पे सवार भूप ने न देर लगाई है। लई बन फौज के मित्र अब सुनो अंगारी है भैया, बारी महाराज आज बेचारे कुंत भोज घर से निकल करके चल दिए। आरे फिकिर है दिल में अति भारी, आरे फिकिर है दिल में अति भारी, कहा करे कि जाई समुद्र में आए न गिरधारी भैया, अब तो महाराज धीरे धीरे अश्व को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में बड़े विचार आते हैं, भगवान हे परमात्मा ऐसी जिंदगी से तो मर जा तो अच्छा है। आरे सोच रहो मन में तप धारी, आरे सोच रहो मन में तप धारी, कौन मिले कुआई और खंड गिरे हम बामे अब जाई भैया, शर्मा जी आगे मौत जब होनी मर जाई, विदगति परम्पार समझना काहुआ के आई, अरे महाराज अश्व को बढ़ाते हुए चले जा रहे लोगों, देखना अगर परमात्मा संकट देता है तो उसका साथ कोई नहीं देता है, हर प्राणी साथ छोड़ जाता है। अरे मिलो तब मार्ग मणिधारी, अरे मिलो तब मार्ग मणिधारी, अस
सगुन पुरो लखे तब राजा तब धारी भैया हुई रहो। आज तो महाराज चलते चले गए, एक जंगल में पहुंचे, बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। मणिधारी नाग जिस समय मिला सोचने लगे अब क्या होगा, और आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा है कि खाली बाल्टी उनके सामने आ गई। बोले शायद है परमात्मा, पता नहीं मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिससे कि आज मुझे असगुन हो रही है। ऐसा ही नहीं मेरे नौजवान साथियों, आरे कछु देर के बाद में भूपति बड़े अगाड़ी घोड़ा पर फिर सवार हुए। उसके बाद मेरे नौजवान साथियों, आर बटेश्वर की नगरी रे दाबिलाई भैया जाई। महाराज घसु नीचे उतर जाई, मंत्री के संग जाकर आगे कदम को रहे बढ़ाई। पीड़न होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है भैया, होनी है बलवान बुद्धि को। चक्कर भारी है रे बुद्धि को, चक्कर भारी है रे बुद्धि को, चक्कर भारी है। पीड़न होनी है बलवान बुद्धि को, चक्कर भारी है। महाराज कुंती भोज घोड़ा से नीचे उतरे। घोड़ा से नीचे उतर के तुरंत ही महाराज की सभा में पहुंचे। जैसे ही महाराज सूरसेन की सभा में जब पहुंचे और सूरसेन ने अपने मित्र को आते हुए देखा, दोस्तों आवत देखो निज मित्र को, आवत देखो निज मित्र को, सुनो सभी नरी नारी, मन खुशबो अति भी भये, दिल में करो विचारो। आज महाराज बड़े खुश हुए सूरसेन, और हुआ ये लख भ्राता को देखी मगन मन हुई रो तपधारी। आदि गद्दी छोड़ बिठाई लो बाबे बलधारी। अरे कहीं फिर राजा ने पानी, अरे कहीं फिर राजा ने बानी, कहो कुशलियां व्रत की कैसी गर्मी है रानी। अरे कहो
कहने लगे भैया और कुशल बताओ। कुंत भोज कहने लगे भैया सब कुशल है लेकिन अरे कहे फिर राजा समझाई, अरे कहीं फिर भूपति समझाई, एक दुख महाराज के हम अब दे तुम्हें समझाई। दादा एक बोले भैया क्या दुख है बताइए। सूरसेन कहने लगे तो कुंत भोज बोले विराट अरे बात हम कहीं मित्र मन की, 20 बरस गई बीत न बेटा की सूरत देखी। अरे 20 बरस गई समझा करके बोले महाराज आज 20 वर्ष हो गई, घर में न एक लाला है न एक लाली है। अरे दुखी है घर में महारानी, अरे दुखी है घर में महारानी, डरे न दिल में तीर न खावे खाना पीवे पानी। अरे डरे महाराज समझाने लगे हैं भैया और तो कोई दुख नहीं है, केवल एक ही दुख है कि 20 वर्ष हो गई हमारी रानी की कोख से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। जब संतान उत्पन्न नहीं हुई इसलिए महाराज हम आपके पास आए हैं। दोस्तों ऐसा ही नहीं, हिलकी बरकी कही तीरना दिल में कछुलाई, सुंदर आरे दिल में दिल की कही धीरना दिल में कछुलाई, देव सहारो वीर कहे तुमसे अब बलदाई। अरे देव सजा से मेरो चली जावे, करियो एक उपाय ब्रात हम तुम कोई समझावी। दादा करियो हे महाराज आप ज्यादा नहीं केवल एक उपाय कर दीजिए। और क्या बोले हैं, अरे व्रत कछु मांगे सोई दियो, मने न करियो व्रत कहे अब बेटा समझाई। आज महाराज कुंत भोज कहने लगे भैया हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं मांगू
सूरसेन कहने लगे, नहीं विराट, आप जो मांगोगे वही हाजिर है। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे? बोले सुनो भैया, एक बात और मेरी, कि तिरुबाचा भरी दो तुम भैया, और मांगूंगा सोई हाजिर है। तिरुबाचा भरी दो तुम भैया, जो मांगूंगा सोई हाजिर है। धन दौलती मुझको ना चाहिए, बस इतनोई कहनी हमारो। महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल तिरुबाचा भर दीजिए। राजा सूरसेन कहने लगे, विराट आप कैसी बातें करते हो? कभी हमने आपके लिए कुछ मने किया? कहने लगे, हमने आज दिन तक कुछ मांगा ही नहीं, आज हम तुम्हारे दर पर मांगने के लिए आए हैं, आप दे सको तो दे दो। सूरसेन कहने लगे, भैया चिंता मत करो वीर, मांगो मांगो बीरन मांगो, जो मांगो सोई हाजिर है। मांगो मांगो भैया मांगो, जो मांगो सोई हाजिर है। कपड़ा मांगो दौलत मांगो, जो मांगो सोई हाजिर है। मांगिए विराट, आप जो मांगो हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे। घोड़ा मांगो हाथी मांगो, जो मांगो सोई हाजिर है। एक बार कहो मुझसे भाई, जो मांगो सोई हाजिर है। मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? कहने लगे, ऐसे नहीं, तिरुबाचा भर दीजिए, संकल्प कर दीजिए। महाराज सूरसेन ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुलाने के बाद में नौजवान साथियों संकल्प किया कि तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। उसी समय महाराज कुंतीभोज कहने लगे, अगर तुम देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक चीज दे दो। बोले क्या? अपनी बेटी मोइरे के राजा आजू गहाइयो, बसी तनिया कहनी हमारी रे, माने हमारी लीजो। महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप अपनी पुत्री को दे दीजिए, जिसके सहारे से हमारा जीवन कट जाएगा। महाराज कई भी राजा ने पानी, अरे
दुखी हमारे घर में बीरन मेरी महारानी। परसों प्रीतम लेने आवे गोनिक साथी मान सहेली। परसों उधारी ने आवे गोनिक साथी मान सहेली। साथी मान सहेली गोरी साथी मान सहेली। परसों प्रीतम लेने आवे गोनिक साथी मान सहेली। परसों कहने लगे सूरसेन बस भ्रात जितने के लिए आपने संकल्प किया तब से परेशान थे। उसी समय महाराज सूरसेन ने बांदी को बुलाया है और कहा, हे बांदी तुम महलों की तरफ चली जाओ, हमारी रानी से कहना कि तुम्हें महाराज ने बुलवाया है। भागती हुई महारानी जिस समय महल में पहुंची है तो कहने लगी, हे रानी साहिबा आपको महाराज ने याद किया है और समझा करके बोले हैं। बांदी कहने लगी, रानी बुलायो भूप ने अभी है। कहने लगी बांदी बुलायो भूप ने अभी है। चलो री हमारे तुम संगरी। हाँ। समझा कर बांदी कहने लगी, महारानी जरा आप हमारे साथ में चलिए। तुमको कहने लगी, बोले इतनी जल्दी? रानी बोली इतनी जल्दी कैसे चलूंगे? बोले ना ना ना, बुलवायो महाराज भूप ने सुनो हमारी रानी। बुलवायो महाराज भूप ने सुनो हमारी रानी। साथ चलो तुम बिटिया लेकर, साथ चलो तुम बेटी लेकर, सुनो मेरी माँ रानी। तुम्हें बुलवायो मेरे भ्रात रे, आना रे तुम आओ साथ। चलते चले जाओ और पल की देर न तुम अब करना, सुनो हमारी बानी। पल की देर न तुम अब करना, सुनो हमारी बानी। जो अब देर करी महारानी, जो अब देर करी महारानी, सुनो हमारी बानी। तेरे पास नहीं कोई बुलवायो रे तेरे भूप ने। उसी समय महारानी के साथ में, बांदी के साथ में जब महारानी चली है और जाकर के भरी सभा में पहुंची, जब सभा में पहुंच गई उस समय हाथ जोड़ के महाराज सूरसेन से कहने लगे, कहिए प्राणनाथ आपने हमें कैसे याद किया? उसी समय सूरसेन कहने लगे, भद्रे क्या हम तुमसे कुछ कहें तो आप स्वीकार कर सकती हैं? रानी कहने लगी, महाराज आप कहिए, एक बात तो कहिए, जो आप कहेंगे भाई स्वीकार है। उसी समय कहने लगी,
क्या तुम अपनी छोटी पुत्री प्रथा को इनकी गोद में दे सकती? कहने लगी, महाराज आपने तो कुछ नहीं मांगा। ये तो छोटी बात प्रभु जान भी आपको हाजिर है, जो कहो आप सोई हाजिर है, जो कह दो वही हाजिर है। महाराज क्या कहते हो आप? नारी बही पति संग चले और नारी बही जो धर्म कहेगी, नारी बही भी संग चले और पुत्र बही जो पिता के कहे को। महाराज जब देह तुम्हारी आज भई तब देह गई सब योर निहारी, चित्त के चोर विचार कहे उस योर नयोरी करे निगाही। महाराज क्या आपने कहा है कि मांस के लोथड़े की बात करते हो? जाते हमें आज रहे न रहे, पर जाने प्रभु अब होई तुम्हारी। सैदा कहे जब विचार करें उन कथा कहे जब वे सब विचार। कौन कहे कि न से न सुने युसकी, न कहे कि न से अब बानी। दुख भो न कोई कहे युसोरी थी बाकी महारानी। आज महाराज गोद लई सुकुमारी, तुरंत फिर हाथ में जाई की जाई गहाई। मोह करो न कबहु बिल्कुल सब त्याग दई ममता विस्तारी। तो सचिन भैया आए ही धीरे धीरे, ये तो महफिल की शोभा बढ़ाई ही धीरे धीरे। आज महारानी ने जाकर के तुरंत ही अपनी पुत्री प्रथा को जैसे ही कुंती भोज को दिया है, हृदय से लगा लिया पुत्री को। कहने लगे, भैया अब तो मैं चलूंगा। कहने लगे, नहीं विराज सुबह जाना। बोले, नहीं मैं अभी जाऊंगा, मेरे घर में रानी बहुत परेशान है। उसी समय महाराज कुंती भोज आगे बढ़े। ले बिटिया को गोद भूपनी करी तुरत सवारी रे। अरे ले बेटी को संग चले जे तो भूपति बड़े तैयारी रे।
के बाद ललाजे पहुंचे महल मजारी रे। जाकर के महल के बीच में पहुंचे। इधर मैया बेचारी रो रो करके परेशान हो रही थी। जैसे ही अपने पिया को देखा है, दोस्तों खड़ी हो गई। मोती जैसे आंसू जिस समय आंखों से बह रहे थे। ऐसा ही नहीं मेरे दीन बंधु, अगर परमात्मा धन दे तो पुत्र दे, पुत्र दे तो धन दे, दोनों ही चीजें देना चाहिए। लेकिन हर परमात्मा हर व्यक्ति की पूरी इच्छा नहीं कर सकता। किसी को धन देता है तो किसी को औलाद नहीं देता, किसी को पुत्र देता है तो बेटी नहीं देता। ऐसा ही नहीं साथियों, देख पति को तुरंत खड़ी भई महलन मेरे रानी। अरे बचरंग पलिका जारी कहे फिर बाकी अम्मा रानी। भैया बचरंग आज महारानी उठ करके खड़ी हो गई। पिया के लिए पलंग बिछा दिया। कहा आइए प्रीतम। अरे नजरी जब बेटी पे पाई, गोदिया में सुकुमार के मन में रानी हरसाई। खुशी की लहरी जब आई, अरे खुशी की लहरी जब आई, गोदी में देखी लली खुशी भई घर में महारानी। गोदी में देखी लली आज महाराज के गोदी में जिस समय पुत्री को देखा है, कहने लगी प्रभु आपने हमारी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। अरे लए फिर ब्राह्मण बुलवाई, अरे लए फिर पंडित बुलवाई। दान रहे लुटबाई नाम को बैठे बलदाई। अरे दान रहे लुटबाई नाम को बैठे बलदाई। आज ब्राह्मण को बुलाया है। महाराज कुंत भोज ने अपनी लड़की का नाम ब्राह्मणों के द्वारा कुंती रख दिया। कुंती धीरे धीरे महलों में बड़ी होने लगी साथियों। और ऐसा ही नहीं, जब कुंती धीरे धीरे बड़ी हुई, और ऐसा ही नहीं साथियों, आरे दिन दिन श्यानी भई सुता सुकुमारी। दिन दिन
सियानी भई सुता सुकुमारी, आरे चंद्र बदन उजियार सुनो सरदारी। गोरो बदन के मस्त थी बेटी, और हती ठुमकीली चाली, चंदा जैसो मुखड़ा दमके, गोरे हाथे रे भमीरी गाल। बरस की बिटिया हुई गई, मर्दों ध्यान रे बिसर नहीं जाई। संग सहेलिन में ये घूमे, बगिया में मोहे सभी नर नारी। आज 12 वर्ष की कुंती जिस समय हो गई, मन में विचार आया कि मैं तपस्या करने जाऊंगी। कहने लगी, हे सखी, ऐसी तपस्या करूंगी जो कि किसी ने की न हो। मैं देवों के बुलाने की तपस्या करूंगी। घर से चली, जाकर के दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची। और जब दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंची कुंती, हुआ ये, गिर गई चरणन पे सुकुमारी, और ऋषि से कही सुनाई है। जाकर के आश्रम में खगवृंद, पपैया, मोर तरह तरह की आवाज निकाल रही हैं। कुंती वहां पर जब पहुंची, ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे गुरुवर अपने शरण लेना, बस इतनी यकीन हमारी है। दुखी आवाज लगाती है, दुखी आवाज लगाती है, और दीक्षा तो तुम सुखदाई। उसी समय महाराज दुर्वासा ऋषि ने कुंती को हृदय से लगाया, गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र देने के बाद में तपस्या करती रही। दुर्वासा ऋषि को जब प्रसन्न किया तो दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे दिया कि आप जिस देव को बुलाओगी वही देव आएगा। सपने में वो याद करती रही। शाम का वक्त था। सपने में जब याद करती रही तो सूर्य भगवान की तस्वीर उसकी आंखों में छा गई और सूर्य भगवान का मंत्र सुबह होते ही आह्वान किया। सूर्यदेव उस समय आए और जब देखा है सूर्यदेव ने तो कहने लगी, आना आना
आना आना तुम त्रिपुरारी, तुमको तेरे प्राणन प्यारी कुंती नारी री। आना रे आना तुम पासरी। हे सूरदेव, आना आना रवि जी बिहारी, आना आना रवि जी बिहारी, तेरे कुंती तुम्हें जनारी मेरे प्यार रे। आना रे आना भरतारी। तेरे दासीनाथ तुम्हारी, तेरे दासीनाथ तुम्हारी सेवा कर रही रे डावारी। तुम तो आना रे आना मेरे पादरी। कुंती कहने लगी आओ ना, जरा आइए ना। आओ आओ प्राणी हमारे, आओ आओ प्राणी हमारे, तेरे तुमको नाथ दुआरे मेरे प्राणी री। आना रे आना मेरे पादरी। उसी समय सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव जब आए, सूर्यदेव ने आते ही आते गजब कर दिया। कहने लगे कहिए कुंती किस लिए हमें याद किया। कहने लगी महाराज, हमने तो आपको मंत्र द्वारा इसलिए बुलाया था कि देखे आह्वान गुरु दुर्वासा ऋषि की बात सत्य है यदि झूठ है। सूर्यदेव भगवान कहने लगे आप चिंता न करें, और सूर्यदेव भगवान कहने लगे मेरे तेजस को तुम्हें संभालना होगा। उसी समय साथियों, अरे कर जोड़ी की रायु चारी, आगे करी चोरी की रायु चारी। सुनियो कुंती बात हमारी, समारो तेज मेरी तुम रानी। आज कुंती से कहा सूर्यदेव ने, तो कुंती कहने लगी महाराज आपको बुलाया है हमने, हाजिर तो मेरी स्वामी है। जीवन है सब पास तेरे, वो ही तो सभी सुहानी है। महाराज स्वीकार तुम्हें यदि महारानी, तो आप मुझे स्वीकार हुए। स्वीकार तुम्हें यदि महारानी, स्वीकार तुम्हें यदि महारानी, तो आप मुझे स्वीकार हुए। हे प्राणनाथ जो कहें आप सोई मेरे सत्कार हुए।
उसी समय रथ क्रिया करने के बाद में भगवान सूर्यदेव जब चलने लगे हैं, सोई कुंती कहने लगी, प्राणनाथ आज मोय छोड़ के चलबे सजनुबा, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिन अकेली कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, दूल्हा के बिन रनिया कैसे रहेगी। और क्या हुआ दोस्तों, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिन अकेली में। थोड़ी देर की टहल निहारी, थोड़ी देर की टहल निहारी, मैंने पति की सूरत निहारी, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिन अकेली। अकेली रहूंगी, अकेली रहूंगी, गला कालीचरण, तुम्हारे बिन अकेली में कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन अकेली में। मेरे नौजवान साथियों, आज कुंती सूर्यदेव को जाते जब देखा है तो कहने लगी, महाराज मुझे छोड़ करके तुम जा रहे हो, हम किसके सहारे से जिएंगे। और महाराज एक बात और सुनिए, नए ब्याहु भाव में तो कुंवारी हूँ राजा, जब हो मेरे पुत्र हमारी जी राजा। एक बात बताइए, ठीक है महाराज तुम चले जाओगे, चले जाओ, मैं नहीं कहती तुम चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुने जाओ, जब मेरी कोख से ये बालक उत्पन्न होगा तो मैं कहां जाऊंगी, कहां जाऊंगी। जाते हो रे नाथ चले जाइयो, पर दुखिए कछु समुझाई जाइयो जा। चले जाओ, हम जब नहीं कहते चले जाओ, लेकिन मोसिया भागिन को सजना मत दिल से अरे भुलाइयो। ए प्राणनाथ, मोसिया भागिन को सजना मत दिल से अरे भुलाइयो। जा दिन स्वामी अरज होई तातिन मेरे पास में आइयो। अरे पूत होई जब वीरन सुदीप अंगना में, तब दोष लगे मोए भारी। याद रखना प्रभु, जब बालक पैदा होगा
बहुत बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि मैं जन्म से कुंवारी हूं। और क्या बोली, लला होई जब अंगना में तब मती मोई बुलाइयो, रक्षा करियो बेटा की हम कहें तभी तुम आइयो। याद बिछुड़े साज की याद आती हमें गाने रोज, याद बिछुड़े साज की याद आती हमें गाने के रोज, याद बिछुड़ी मैया की मेरी कमर की तोड़ जाती है। बिछुड़े गुरुदेव की हालत बिगाड़ी देती है, याद बिछुड़े साज की आती है जब गाने के रोज। आज कुंती सूर्यदेव भगवान को बुलाती रही, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, सूर्यदेव हुआ ये आधे छोड़ के कुंती को चले गए, ना दीनी देर लगाई। महाराज सूर्यदेव रोती हुई कुंती को छोड़ करके चल दिए। मारे इंसान तो इंसान देवता भी ऐसे हुए। ना पलक की नींद रहे सुनो सभी नर नारी, महाराजा बिलख रही महलन में कोई रही राजा भोज की बिटिया वो द्वारी। तूने काहे को मंगाई नहीं तैया सुंदर समधिया, धनी धनी रंग उड़ जाए को। तूने काहे को मंगाई नहीं मेरे श्याम सुंदरिया, धनी धनी रंग उड़ जाए को। साथियों, भगवान सूर्य इस तरह से चले गए। अरे भूपेंद्र भ्रातु हमारे बैठे सुनो सभी सरदारी, और इस सुंदर ढोलक भ्रात में रोके रहो ददा है बजाई। अरे भूपेंद्र ये भ्रात मेरो बैठे सब हमें आई, सुंदर नाल बिरन मेरो ए भ्राता रहो बजाई।
ए मंजित बेटा उमर को छूना चिमिटा रहो बजाई। मंजित बेटा उमर को छूना चिमिटा रहो बजाई। सूरत जाती प्यारी प्यारी लहरी लहरी लहराई। एक काली चरण शिष्य मेरो में दे अब तुम्हें बताई। ग्रामोदितपुर से बैठो है बेटा जू बलदाई। साथियों, मेरे चैनल को अगर कथा प्रिय लगे तो आप सब्सक्राइब बेलांकन घंटी को जरूर दबाएं और सुनिए। सुदीप भ्राता ने अब सुंदर के सटिया भरवाई। सुदीप शर्मा जी ने वीरन के सटिया भरवाई। बहुत करी है मेहनत वीरन की हम तुम्हें बताई। उमेश